हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन शेयरिंग मैथमेटिक्स। आज हम लेमन इंटीग्रेशन में एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जो बाउंडेड फंक्शन है लेकिन इंटेग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन हम ले लेते हैं जी एग्जांपल के तौर पे। शो दैट अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज रैशनल एंड 1 व्हेन एक्स इज इर्रेशनल। ये फंक्शन है और हमने शो करना है दिस इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल। तो स्टूडेंट्स ये एक बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू सम के आनी चाहिए और के हमारे पास ग्रेटर देन जीरो कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यूज देखें तो या जीरो है या वन है। तो हम क्या कहेंगे जी कि एफ ऑफ एक्स मॉड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये इंटेग्रेबल नहीं है। तो गिवन फंक्शन इज दिस और हमने शो करना है कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल है। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि एक फंक्शन उस वक्त इंटीग्रेबल है जब उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमने पी ले ली है कोई पार्टीशन ऑफ ए भी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ए बी क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन हमने इसी तरह से लेक्चर 1 में डिफाइन की थी कि जब हम ए बी के दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंसर्ट कर देते हैं तो वो उस इंटरवल की पार्टीशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अपर सम का फॉर्मूला किया था यू ऑफ पी एफ इज इक्वल टू समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई। ठीक है, इसका समेशन हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें m1 की, m2 की, m3 की, mn की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि इन सबको हम क्या कहते हैं, सब इंटरवल्स का सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये इंटरवल है ए से लेकर बी तक, ठीक है, तो इसके दरमियान मैंने पॉइंट इंसर्ट किए तो ये हमारे पास ये सब इंटरवल इसके आ गए। अब इन सब इंटरवल्स पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मेरे फंक्शन मुझे क्या कह रहा है, फंक्शन मेरे पास जीरो वैल्यू दे रहा है जब एक्स कोई रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरवल लिया जीरो से वन। ठीक है, तो जीरो से वन के दरमियान लातादाद रैशनल नंबर है और इसी तरह से लातादाद इरेशनल नंबर है। तो रैशनल पे मुझे वैल्यू जीरो दे रहा है और इरेशनल पे वैल्यू वन दे रहा है। तो हर सब इंटरवल के अंदर मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। इसका मतलब है हर सब इंटरवल का मेरे पास जो सुप्रीमम है, यानी हर सब इंटरवल का एम आई मेरे पास वन आ। ठीक है, तो हम इन सब में m1 m2 m3 mn मेन की वैल्यूज पुट करेंगे यानी वन। ठीक है, और डेल्टा x1 को हमें पता है x1 माइनस एक्स नॉट कहते हैं, डेल्टा x2 x2 माइनस x1, इसी तरह डेल्टा x3 x3 माइनस x2 एंड xn माइनस xn माइनस वन। तो ये एक टेलीस्कोपिक सम है, वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास थी xn माइनस एक्स नॉट बचा विच इज इक्वल टू b माइनस ए। फिर हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, इस अपर सम का हम इंफीमम ले लेते थे। हमारे पास थी आई थी वैल्यू b माइनस ए। अब ये तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंफीमम कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, इंफीमम ऑफ यू ऑफ पी एफ क्या लिखा, b माइनस ए। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम कह देते थे बाय डेफिनेशन कि ये हमारा अपर इंटेग्रल है। ठीक है, तो अपर इंटेग्रल हमारे पास आ गया b माइनस ए। अब हम लोअर इंटेग्रल फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए पहले हम लोअर सम का फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई। इसी तरह समेशन को भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x टू सो ऑन mn डेल्टा x। अब आप जानते हैं कि फंक्शन में हमारे पास वैल्यूज क्या थी, या तो जीरो थी या वन थी। रैशनल पे वो हमें जीरो दे रहा था और इरेशनल पे वो हमें वन दे रहा था। ठीक है, अब छोटी वैल्यू हमें किसी भी इंटरवल में, फॉर एग्जांपल मैंने जीरो से वन एक सब इंटरवल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज जीरो या वन मिल रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास इंफिमम सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन मुझे सबसे छोटी वैल्यू जीरो ही दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास जीरो हो जाएंगे, स्मॉल m1 स्मॉल m2 यानी स्मॉल एम आई सारे इंफिमम हर सब इंटरवल के लिए मेरे पास जीरो आ जाएगा क्योंकि हर सब इंटरवल के अंदर मेरे पास फंक्शन वैल्यू जीरो भी देगा और वन भी देगा। ठीक है, और जीरो हमारे पास क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की और वो ही इन सब इंटरवल्स का इंफिमम बन जाएगा। ठीक है, अब तो ये चूंकि सारी वैल्यू जीरो थी तो हमारे पास जीरो लोअर सम आया और हम बाय डेफिनेशन कहते हैं हमने इस लोअर सम का सुप्रीमम लेना होता है। अब जीरो अगेन एक कांस्टेंट है, इसका सुप्रीमम जीरो ही रहेगा। ठीक है, और बाय डेफिनेशन हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी एफ लोअर इंटेग्रल होता है। ठीक है,
बार ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अपर इंटेग्रल है और इसी तरह लोअर इंटेग्रल है ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे जी, फ्रॉम 1 and 2 अपर इंटेग्रल एंड लोअर इंटेग्रल आर नॉट इक्वल, और अगर ये इक्वल ना हो तो हम कहते हैं जी फंक्शन इंटेग्रेबल नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन हेंस एफ इज बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन इंटेग्रेबल नहीं है, और इंटेग्रेबल नहीं है तो इसको हम डिनोट करते हैं इससे एफ डज नॉट बिलोंग टू आर। नेक्स्ट हम एक रिमार्क देखते हैं, इसमें हमने इंटेग्रेबिलिटी की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि हमने सबसे पहले एक फंक्शन को क्या ले लेना है, बाउंडेड, यानी एक बाउंडेड फंक्शन होगा तो हम इंटेग्रेबिलिटी की बात करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी बाउंडेड फंक्शन ही इंटेग्रेबल होगा, अगर एक फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो कभी भी इंटेग्रेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफ एफ बिलोंग्स टू आर, अगर हमने कह दिया कि फंक्शन इंटेग्रेबल है तो फिर ये बात जरूरी है कि वो फंक्शन बाउंडेड था पहले, एफ मस्ट बी बाउंडेड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। और दूसरी बात ये कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो एफ मे नॉट बी इंटेग्रेबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो उसका इंटेग्रेबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन इंटेग्रेबल है तो देन दिस फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी,